जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्च गले च गरलं जस्योर्राशि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। सब देवतन की जय। सब संतन की जय। जय श्री नारायण। लंका निशिचर निकर निवासा इहाँ कहाँ सजन करिबासा। मन माहु तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठ करि हऊँ पहिचानी साधु ते होई न कारज हानि। विप्ररूप धरि बचन सुनाये सुनत विभीषण उठित आये। करि प्रणाम पूछे कुशलाये विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अस्ति होई। कि तुम राम दीनय अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमिरे गुण गा। राम सियावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया, वे पावन पंक्तियाँ श्री रामचरितमानस की पावन सुंदर कांड की है। कथा के क्रम में लंकिनी के साथ जो हनुमान जी की वार्ता हुई थी, उसका निवेदन पूर्व में किया जा चुका है। उसको स्मरण के लिए पुनः उस निवेदन को उसको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो तीसरी वार्ता नहीं, चौथी वार्ता करे लंकिनी, कही महिमा सत्संग। चौथी वार्ता करे लंकिनी, कही महिमा सत्संग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलो न मिले, यदि धरिय तुला इक अंग। महिमा सदसंगति के, सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। महिमा सदसंगति के, सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के, हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के, हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। तो लंकिनी के साथ सत्संग होने के बाद श्री हनुमान जी लंका में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किए। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरि। तो अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अत्यंत ही सूक्ष्म रूप धर के लंका में प्रवेश किए। सारी रात उनकी बीत गई। कैसे? सीता अन्वेषण के क्रम में, सीता जी की खोज के क्रम में, भक्ति के खोज के क्रम में उनकी सारी रात बीत गई। लंका में प्रवेश करने के बाद अति लघु रूप में हनुमान जी प्रवेश किए हैं और लंका के प्रत्येक घर में गए, प्रत्येक दुकान पर गए, प्रत्येक मकान पर गए, प्रत्येक दलान पर गए, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई न पड़ी। उन्हें भक्ति कहीं दिखाई न दी। सीता जी की खोज के क्रम में अंततो गत्वा हनुमान जी दशानन के घर में गए। यहाँ तक कि दशानन के महल तक गए। संपूर्ण घर, संपूर्ण गृह, संपूर्ण महल को खोज डाली, ढूंढ डाली, लेकिन कहीं भी माँ जानकी का अता पता नहीं था, चिन्ह भी नहीं था। हनुमान जी निराश हो गए थे, अत्यंत निराश। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा? और भिन्न सुप्रभात हो गया था, ब्रह्म बेला का समय आ गया था। सोच रहे हैं अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा। यही ना कि सीता की खोज मैं नहीं कर पाया, क्या मेरे इस उत्तर को प्रभु राम सहन कर पाएंगे? नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना प्राण ही दे दूं। इतने निराश हो गए थे हनुमान जी, इतने निराश हो गए थे कि उन्हें लगने लगा था इस निराशा में कि अपना प्राण ही दे दे। जब भक्त के साथ भी
निराशा होती है, कभी कभी भक्त के साथ भी प्रतिकूलताएं होती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वह प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है, निराशा भी आशा में बदल जाती है। हर दृष्टिकोण से चारों ओर से खोज करने के बाद लंका का कोई कोना नहीं छोड़े थे हनुमान जी, लेकिन भक्ति की प्राप्ति न होने पर, सीता माता का दर्शन न होने पर वे निराश हो गए थे। ऐसी ही परिस्थिति में आशा के किरण के रूप में उन्हें विभीषण जी का घर दिखाई दिया। विभीषण का घर ही नहीं दिखाई दिया, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी निराशा में डूबते जा रहे थे, उसी समय उन्हें एक भवन दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर था। देख करके, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, वह महल सुंदर तो था ही, सुहावना तो था ही, लेकिन महल के बगल में ही एक हरि मंदिर था। वह अन्य मंदिरों से भिन्न था। किस मामले में भिन्न था? अन्य मंदिरों से किस मामले में भिन्न था? कैसे भिन्न था? तो रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंदतः, देखी हरस कपिराय, सियावर रामचंद्र की जय। उस मंदिर पर रामायुध अंकित थे, श्री रामचंद्र जी के आयुधों के चित्र अंकित थे। रामचंद्र जी से संबंधित आयुध के चित्र तो अंकित थे ही, क्या क्या? शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल का पुष्प, ऊर्ध्वपुंड इत्यादि रामायुध अंकित गृह। अब जिस घर में रामायुध अंकित हो, शंख, चक्र, पद्म, गदा, धनुष बाण, कमल का फूल जैसे चित्र अंकित हो, उस घर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता? सचमुच ऐसे ही घर शोभायमान होते हैं और शोभा के योग्य भी हैं। उसकी शोभा, हनुमान जी स्वयं कहते हैं, शोभा वर्णि न जाए, उसके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बगल में ही नवस तुलसी का वृंद। यह देखकर कपि को, हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ? हर्ष क्यों हुआ? हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। यह सज्जन है, यह वैष्णव है, यह राम भक्त है। तो सज्जन को देखकर सज्जन के हृदय में हर्ष होता ही है। भक्त को देखकर भक्त के हृदय में हर्ष होता ही है। वैष्णव को देखकर वैष्णव के हृदय में हर्ष होता ही है। यह स्वाभाविक है। वैष्णवजन दूसरे वैष्णवजन को देखते हैं तो हर्षित होकर जय जय सीताराम, जय सिया राम अभिवादन करते हैं, हर्षित होते हैं। तो हनुमान जी को भी हर्ष हुआ। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हर्ष कहाँ से हुआ? हृदय से हर्ष हुआ। कृत्रिम हर्ष नहीं था, बनावटी नहीं था। हृदय से उन्हें हर्ष हुआ, आनंद हुआ, अत्यंत ही आनंद हुआ। लेकिन हृदय से तो आनंद हुआ, मन मस्तिष्क क्या कह रहा है? मन महु तारक करन कपिलागा,
ते ही समय विभीषण जागा। मन क्या कह रहा है? लंका निशिचर निकर निवासा। हनुमान जी देख रहे हैं विभीषण जी को, सज्जन के संपूर्ण चिन्ह है उसमें, सज्जन के रूप में उनको पहचानते भी हैं कि निश्चित रूप से सज्जन हैं। यह उनकी हृदय की बात है। लेकिन मन कहता है लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में तर्क आ गया। क्या तर्क आ गया? कि लंका भोग भूमि है, असुरों की भूमि है, राक्षसों की भूमि है, यहाँ तो सज्जन हो ही नहीं सकते हैं। हनुमान जी को थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि यहाँ सज्जन का निवास तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ कहाँ सज्जन बासा, ऐसा तर्क उनके मन में आया, हृदय में नहीं। ऐसे तर्क आते हैं उसी समय। अभी तो मंदिर देखे थे, घर देखे थे, सुहावने मंदिर देखे थे, अन्य मंदिरों से भिन्न हरि मंदिर का दर्शन हुआ था। अभी उसमें निवास करने वाले भक्त का दर्शन अभी तक हनुमान जी को नहीं हुआ था। लेकिन मन से तर्क कर ही रहे हैं। भवन को देखकर उन्हें लगा कि निश्चित रूप से इस भवन में सज्जन रहता है, निश्चित रूप से इस भवन में वैष्णव भक्त रहता है, कोई राम भक्त ही है इस भक्त में। लेकिन मन ऐसा तर्क उनके मन में आ ही रहा था, ऐसे विचार उनके मन मस्तिष्क में ऐसे विचारों का उदय हो ही रहा था। उसी समय विभीषण जग गए, ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, सुप्रभात में जग गए। और जगने के बाद क्या किए? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हृदय से हर्षित होकर, आनंदित होकर वे सज्जन को पहचान गए। लेकिन तर्क है, उनके मन में अनेक तरह के तर्क आ रहे हैं। थोड़े समय के लिए तो उनके मन में ऐसा भी तर्क आया कि क्या ऐसी रचना रावण की माया द्वारा मुझे फंसाने के लिए हुई है? क्योंकि हमने सुना है, हनुमान जी सोच रहे हैं, उनका विचार है कि ऐसा सुना है कि लंका में भक्त नहीं है। कैसे? रावण लंका में तो भक्तों को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। रावण के राज्य में भक्त, रावण यह असंभव है। रावण के राज्य में वैष्णवजन असंभव है। रावण के राज्य में राम नाम का उच्चारण असंभव है। मानस में श्री रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं क्या? द्विज भोजन मख होम सराधा, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब के जाई करहूँ तुम बाधा। रावण ने अपने सैनिकों से, अपने अनुचरों से बोल दिया था, आदेशित कर दिया था कि जहां ब्राह्मण हो, द्विजभोजन मख यज्ञ हो रहा हो, वहां जाइए और उसमें बाधा डालिए। बाधा क्या डालिए? नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और जेहि जेहि देश
धेनु द्विज पावही। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, यह वृत्ति है उनकी, राक्षसों की यही वृत्ति है क्या। जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज पावही, नगर जारी पुनि आग लगावही। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करही वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण करई नहीं कोई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभ आचरण कतई न होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति जप तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। यह रावण के राज्य में यही था। तो रावण के राज्य में ऐसा होने के बावजूद विभीषण के घर पर रामायुध का अंकित होना हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को सोचने पर विवश कर दिया। क्या यह रावण की माया हो सकती है? यदि वह क्यों हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि वह साधु बन करके, ब्राह्मण बन करके, सन्यासी का रूप धारण करके सीता माता का हरण कर सकता है, तो मुझे भटकाने के लिए क्या ऐसी रचना वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण की माया का रचना होगा। उनके मन मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि लंका में भक्त नहीं है, सज्जन नहीं है। लंका क्या है? वासना की भूमि है, भोग की भूमि है, दुष्चरित्रता की भूमि है। और यहाँ पर सज्जन और भक्त, वह भी घर बनाकर रामायुध अंकित करके, घर के सामने तुलसी का बिरवा लगाकर बिना भय के रहता हो। वह भी साधारण संत नहीं, ऐसा संत जो रावण के राज्य में रहते हुए, रावण के महल के निकट रहते हुए, थोड़ी ही दूरी पर रहते हुए मंदिर बनवाया हुआ है, राम की पूजा करता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, पाठ करता है। यह हनुमान जी अभी विचार कर रहे हैं कि यह रावण की माया हो सकती है, लेकिन वे तर्क भी दे रहे हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। क्या लंका में सज्जन हो सकता है थोड़े समय के लिए? तो यहाँ लगता है कि हनुमान जी के हृदय में भी थोड़े समय के लिए अभिमान आ गया। प्रमाण इसको स्वयं हनुमान जी ही स्वीकार किया है कि प्रभु, ऐसा लगने लगा कि थोड़े समय के लिए मेरे हृदय में भी अभिमान आ गया। किस बात का अभिमान? स्वीकार किया है हनुमान जी ने। यहाँ के हनुमान जी का तर्क है कि यह युक्ति संगत नहीं है। लंका में भक्त का होना, लंका में वैष्णव जन का होना, लंका में राम भक्त का होना और लंका में सज्जन का होना बिल्कुल युक्ति संगत नहीं लगता है। बाद में उन्हें लगा कि यह मेरे हृदय में उपजा हुआ एक अभिमान ही है। कैसे? लंका में भक्त नहीं हो सकता है, यह तो भक्ति को सीमा में बांधना हुआ। जब भगवान सर्वत्र है
तो भक्त भी तो सर्वत्र होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यह घोषणा बाबा भोलेनाथ की है। यह घोषणा बाबा भोलेनाथ की है। जब भगवान सर्वत्र है तो भक्त भी सर्वत्र होंगे। गीता गायक गोविंद कहते हैं क्या? ईश्वरः सर्वभूतेषु, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुनः। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में हैं। तो जब सब प्राणी के हृदय में हैं तो सब क्या लंका के सब के परिधि से बाहर है? सब की परिधि में लंका भी तो आ जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानाम, और सभी प्राणियों की परिधि में लंका भी तो आ जाता है। तो जब लंका में भगवान हैं तो लंका में भक्त क्यों नहीं होंगे? जब लंका में भगवान हैं तो लंका में मंदिर क्यों नहीं हो सकते हैं? तो यह इस बात को क्या अगर लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ अगर सज्जन नहीं हो सकते हैं यहाँ, तो क्या कहीं भी भगवान की यह घोषणा है क्या? किसी भी ग्रंथ में भगवान की यह घोषणा है क्या कि मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ नहीं, इस क्षेत्र में रहूँगा, इस क्षेत्र में नहीं? भगवान की तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं है। लेकिन लंका के संत से मिलकर हनुमान जी कहने लगे, मन ही मन कहने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है आपका यह विनोदी स्वभाव, धन्य है आपका यह कौतुकी स्वभाव। क्या आप प्रभु कितने कौतुकी है कि आपने यह दिखला दिया कि इतना बड़ा खोज करने वाला, इतना बड़ा अनुसंधान करने वाला, इतना बड़ा पुरुषार्थ करने वाला, जिसने लंका का कोना कोना खोज दिया, लंका के प्रत्येक घर में गया, प्रत्येक मकान में गया, प्रत्येक दालान में गया, यहाँ तक कि अंत में रावण के महल में भी गया, निराश हो गया था। उनके सामने लंका के एक दिव्य और पहुँचे हुए संत को से मिला दिए। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कृपा। लंका के ऐसे दिव्य संत से परिचय हुआ कि मेरा दर्शन जनक नंदिनी से हो गया। यदि लंका का वह दिव्य संत से परिचय नहीं हुआ होता, लंका के उस महान वैष्णव से जान पहचान नहीं हुई होती, तो मैं जनक नंदिनी जानकी की खोज कतई नहीं कर सकता। मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन धन्य है प्रभु आप कि लंका में भी एक ऐसे संत से मेरी मुलाकात करा दी। मैं माता के पास कभी नहीं पहुंचता। हनुमान जी ने ढूंढा भी, खूब ढूंढा है। क्या कितना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। इतना कोई जगह, कोई कोना हनुमान जी नहीं छोड़े थे। लेकिन जनक नंदिनी से मुलाकात कब हुई? जब लंका में विभीषण जैसे संत से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान जी ने खूब ढूंढा, अति लघु रूप धर करके अति लघु रूप में उनको ढूंढे। मशक समान रूप कपिधरी। सफलता मिली कब? जब एक संत का मार्गदर्शन हुआ। तो ऐसा भक्ति की प्राप्ति होती है कब? भले ही भक्त कितने भी उच्च श्रेणी का हो, लेकिन भक्ति की प्राप्ति
तो संत की कृपा से ही होती हैं, संत के दर्शन से ही होता है, संत के उपदेश से ही होता है। तो विभीषण जी तो मिल गए, संत से मुलाकात हो गई, परिचय हो गया, परिणाम क्या होगा? संत के दर्शन का परिणाम तो सदपरिणाम ही होता है। संत का दर्शन, संत की कृपा, संत का आशीर्वाद तो हमें सफलता के मार्ग की ओर प्रेरित करिए देता है। तो हनुमान जी को जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी में और विभीषण जी में जो बहुत ही उच्च कोटि का संवाद हुआ है, उस संवाद को पुनः कभी निवेदन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज हम यहाँ बढ़ जाते हैं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने सारी युक्तियां बता दी, एक युक्ति नहीं। जुगुति विभीषण, एक युक्ति से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। एक युक्ति से हनुमान जी जनक नंदिनी की खोज में समर्थ नहीं होते। और जितनी युक्तियां थी उतनी युक्तियों के विभीषण जी ने हनुमान जी से बता दिया। अर्थात जितने रहस्य थे, जितने गोपनीय मार्ग होंगे, जितने बाधाएं होंगी, उन सबको विभीषण ने बता दिया और उस बाधाओं को दूर करने का उपाय भी बता दिया। युक्ति माने क्या होता है? युक्ति माने तो एक सूत्र होता है। सूत्र की क्या विशेषता होती है? सूत्र सूक्ष्म होता है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर देता है। विभीषण जी की यही युक्ति है। सीता जी तक पहुंचने का मार्ग बड़ा प्रतिकूल होगा, अनेक गोपनीय रास्ते होंगे, वहां कोई पहुंचता नहीं होगा, किसी की पहुंच होगी ही नहीं, ऐसी व्यवस्था रावण ने बनाई होगी। लेकिन विभीषण जी ने सारे गोपनीय मार्गों को बता दिया, सारे रहस्य का रहस्योद्घाटन कर दिया हनुमान जी के समक्ष। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत। युक्ति से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अब हनुमान जी के लिए सीता अन्वेषण का काम आसान हो गया, सीता जी के खोज का काम आसान हो गया। जनक नंदिनी के दर्शन आसान हो गए। क्यों? किसके प्रभाव से? तो विभीषण जी के प्रभाव से। विभीषण जी ने जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। अब तो ये तो एक लंका के एक संत की बात हुई। तो क्या लंका में एक ही संत हैं? नहीं, लंका में संतों की कमी नहीं है, लंका में वैष्णव जनों की कमी नहीं है, लंका में सज्जनों की भी कमी नहीं है। क्या संत सज्जन केवल अयोध्या में होते हैं? नहीं, संत और सज्जन भक्त
अयोध्या में भी है और लंका में भी है। हर जगह भक्त और भगवंत का अस्तित्व हर जगह है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त होते हैं। अभी तो हनुमान जी का परिचय लंका के एक संत से हो रहा है, एक भक्त से हो रहा है। आगे इनको और उच्च कोटि के विभीषण से भी उच्च कोटि के भक्त से मुलाकात होगी। क्या केवल लंका में अपवाद के लिए ही एक विभीषण नहीं है, पुरुष भक्त भी है, महिला भक्त भी है। लंका में भी संतों की कमी नहीं है, पुरुष संत तो हैं ही हैं। लंका में उच्च कोटि के महिला संत है। कौन? वह है त्रिजटा। हनुमान जी जब त्रिजटा को देखे, जब त्रिजटा से दर्शन हनुमान जी को का हुआ तो उन्हें लगने लगा कि उनकी साधुता और मेरी साधुता का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी सज्जनता और मेरी सज्जनता की कोई मुकाबला नहीं है। वह त्रिजटा बहुत ऊंच कोटि की संत है। त्रिजटा है कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। संत शिरोमणि तुलसीदास जी उनके लिए भी राक्षसी एका शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे तुरंत वह भी राक्षस कुल में है, राक्षस वंश में उसका भी जन्म हुआ है। लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अपने तुच्छ बुद्धि के अनुसार निवेदन कर रहा हूँ कि रति भगवान के चरणों में रति के लिए संभवतः दो ही व्यक्तित्व का नाम लिया गया है। एक अर्थन धर्मान काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान। एक तो भरत जी के लिए और दूसरा त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। यह लंका के दूसरा दिव्य संत है। यह त्रिजटा भी राक्षसी कुल से है, लंका में रहती हैं, दुर्जनों के बीच में रहती हैं। अभिप्राय यह हुआ कि दुर्जन के बीच भी सज्जन हो सकते हैं, लेकिन जिनकी सज्जनता, जिनकी साधुता, जिनकी वैष्णवता, जिनकी भक्ति जागृत रहती है, उन पर दुर्जनों के संगत का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। बहुत बड़े कथावाचक, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी कहा करते हैं कि लंका में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं और अयोध्या में रहकर मंथरा सुधरी नहीं। विचित्रता और अद्भुत बात तो यह है कि जिस भवन में मंथरा रहती है उसी भवन में राम जी भी रहते हैं और उसी भवन में भरत जी भी रहते हैं। तो यह दिव्य संत राक्षसी कुल की है
तो पहुँचे हुए संत है यह त्रिजटा, उतने जितनी महिला होकर जिस भक्ति की ऊंचाई को प्राप्त कर ली है, वैसी भक्ति की पहुंच अन्यत्र कभी कहीं जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत कम। विभीषण जी के युक्ति का आश्रय लेकर हनुमान जी चले। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। पहुंच भी गए, विचार करने लगे, माँ के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं। पहुंच भी गए हैं, तरु अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं, लेकिन सोचने लगे, विचार करने लगे, माँ के पास जाऊं तो कैसे जाऊं। चारों ओर से राक्षसियां घेरी हुई है। इस समय जाने पर युद्ध की संभावना है, अनहोनी की संभावना है, कोलाहल की संभावना है, संघर्ष की संभावना है। तो क्या करें, विचार कर रहे हैं। वृक्ष पर बैठकर सोच रहे हैं कि समय हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, करई विचार करऊं का भाई। हमें क्या करना चाहिए। छिपकर सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि राक्षसियां माता जानकी को प्रताड़ित कर रही है, सता रही है, कटुवाणी बोल रही है। हनुमान जी वृक्षों की डालियों में देखते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त उनसे हो नहीं रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं। और उसी समय रावण वहां आ गया। हनुमान जी वहीं उपस्थित है, वृक्षों की डालियों पर है। उसी अवसर पर उसी समय रावण आ गया। हनुमान जी ने देखा, आंखों से देखा और कानों से सुना भी कि वह दुष्ट बहुत कटु वचन बोल रहा था। वह दुष्ट रावण बहुत कटु वचन बोल रहा था। रावण के कटु वचन के प्रत्युत्तर में माता ने जो जवाब दिया, उससे वह तिलमिला उठा, व्याकुल हो उठा और जान मारने को तैयार हो गया। वह दुष्ट जान मारने को तैयार हो गया। जब रावण भयंकर तलवार लेकर मां जानकी की ओर बढ़ने लगा, जनक नंदिनी की ओर बढ़ने लगा, बढ़ ही रहा था, उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी ने उनकी हाथ पकड़ ली। रावण की पत्नी ने उनकी हाथ पकड़ ली। हनुमान जी सारे दृश्य को देख रहे हैं। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खाल से तहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तृणधरि ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दशमुख खदोत प्रकाशा, कबहु किनालिनी करहि विकासा।
असमान सा मुझे कहते जान के, खल सुधि नहीं रघु वीर बान की, खल सुधि नहीं रघु वीर बान की। सठ सोने हरि आनहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। मां जानकी के इस प्रत्युत्तर से रावण तिलमिला उठा। यह सारा हनुमान जी भी इस रावण की इस कटु वचन को सुन रहे थे। उनके आंखों के सामने ये घटनाएं हो रही थी। जब दुष्ट रावण मां जानकी की ओर भयंकर तलवार लेकर बढ़ने लगा, उसी समय मंदोदरी ने उनकी हाथ पकड़ ली। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। क्यों? रावण की पत्नी, उस दुष्ट रावण की पत्नी के इस प्रभाव और इस स्वभाव को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। रावण की पत्नी होकर, राक्षस राज रावण की पत्नी होकर, उनके साथ रहकर इनकी भावना कितनी ऊंची है, इनमें कितनी उदारता है, इनमें कितनी भक्ति है, कितनी सज्जनता है। हैं तो राक्षस राज रावण की पत्नी, लेकिन इनमें बहुत उदारता है, बहुत शालीनता है, सुंदरता है और सज्जनता की पराकाष्ठा है। उनकी उदारता को देखकर, उनकी सज्जनता को देखकर हनुमान जी को फिर लगने लगा कि है तो यह रावण की ही पत्नी, लेकिन संत है। क्यों? क्योंकि जिसका क्यों संत है? संत की क्या परिभाषा है? साधु कौन होते हैं? तो जिसका चाल चलन, उठन बैठन, बोल चाल, खान पान, रहन सहन मर्यादित हो, वह संत है। चाहे वह वैष्णव है, वह भक्त है, चाहे वह गेरुआ वस्त्र में हो या भगवा वस्त्र में हो, धोती कुर्ता में हो या पैंट शर्ट में हो, लेकिन वह सज्जन है, वह भक्त है। और यहाँ तो मंदोदरी की उदारता, सज्जनता पराकाष्ठा पर है। कैसे? रावण मंदोदरी के सामने कैसा कटु वचन कहता है, कटु वचन बोलता है, और मंदोदरी वहीं पर है, सुन भी रही है। क्या? कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, नाम लेकर कह रहा है। मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करंपन मोरा, एक बार बीलो कुमम ओरा। रावण ऐसी कटु बातें मंदोदरी के सामने बोलता है। और वहीं मंदोदरी जब रावण अपनी भयानक तलवार को लेकर माता जानकी के सिर काटने को उद्यत होता है, आगे बढ़ता है, तो वहीं कहती है, क्या कहती है? कहती ही नहीं है, हाथ पकड़कर रोक लेती है कि यह उचित नहीं है। अब विचार किया जाए, किसी पटरानी को, किसी पट्ट महिषिनी
को के लिए, किसी पट महिषिनी के लिए राजा कहे, पटरानी के लिए राजा कहे कि इनको दासी बना देता हूँ। अन्य स्त्री के लिए पटरानी को ही कोई राजा कहे कि इनको दासी बना देता हूँ, कितना दुष्चरित्र होगा वह, कितना नीचे गिरा हुआ होगा। लेकिन किस सीमा तक गिर गया है रावण, इतना निम्न नीचले सिरा तक गिर गया है कि वह सीता जी से कहने लगा कि ये दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। तो सहज स्वाभाविक बात है कि मंदोदरी को ईर्षा होनी चाहिए कि मैं पटरानी हूँ, पट महिषी हूँ और मुझे यह दासी बना रहा है। लेकिन वही रावण जब तलवार लेकर सिर काटने जा रहा था तो मानवीय स्वभाव के अनुसार तो मंदोदरी को खुश होना चाहिए, चलो अभी मुझे ही दासी बना रहा था, चलो यह समाप्त ही हो गई। मंदोदरी को तो मानवीय स्वभाव के अनुसार खुश होना चाहिए, साधारण मानव के स्वभाव के अनुसार कि दासी बना रहा था, चलो इसका सिर ही कट गया। लेकिन उनकी महानता का दर्शन यहाँ कीजिए, उदारता उनकी क्या है, अद्भुत बात है उनकी उदारता। उसने रावण की हाथ पकड़ ली। यह दृश्य देखकर हनुमान जी सावधान हो गए। हनुमान जी को लगने लगा कि लंका में दुष्चरित्र रावण तो है, लेकिन उसकी ही रानी, उनकी ही पटरानी सच्चरित्र है, उदार है, संत है, सज्जन है। उसके बाद की घटना जो घटती है हनुमान जी को और आनंदित कर देती हैं लंका के राक्षसों की महिमा को देखकर। आगे की घटना से हनुमान जी और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अद्भुत है। आगे की अद्भुत है। रावण का दुर्वचन सुन भी रहे हैं हनुमान जी। वह दुष्ट 1 माह का समय दे करके चला जाता है, राक्षसियों को आदेशित कर देता है कि इसे सताइए, इसे प्रताड़ित कीजिए और मेरे ऐश्वर्य और मेरे प्रभुत्व के बारे में इन्हें बताइए, मेरे ऐश्वर्य और मेरे प्रभुत्व से इनको परिचित कराइए। दुर्वचन ऐसे कह करके तो चला जाता है और 1 माह का समय दे देता है। मास दिवस माह कहा न माना, तब पूर्णिमा रवि काढ़ी कृपाणा। 1 माह का समय देख करके चला जाता है, राक्षसियों को आदेशित कर देता है कि इन्हें सताइए, प्रताड़ित कीजिए, मेरा स्वभाव और प्रभाव को बताइए, मेरे ऐश्वर्य को बताइए। लेकिन उन्हीं राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, उसे भी माता सीता को सताने के लिए राक्षसियों के बीच नियुक्त किया गया था। हनुमान जी सारी घटनाओं को, सारे दृश्य को एकाग्र होकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। त्रिजटा अन्य राक्षसियां जो माता जानकी को सता रही थी, प्रताड़ित कर रही थी, भयानक भयानक रूप बनाकर उनके सामने जा रही थी, त्रिजटा कहने लगी यह अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राक्षसियों को एकत्र की और कहने लगी यह अच्छी बात नहीं है, सीता को सताना छोड़ दीजिए, इन्हें प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। राक्षसियां बोली क्यों छोड़ दें, हमें अपने स्वामी का आदेश है, लंकेश का आदेश है, उनके ही लंकेश के ही आदेश पर
हम लोग ऐसा कर रही हैं। कहेगी ठीक है वो तो आदेश है, लेकिन रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखी है। क्या स्वप्न क्या देखी है? कहने लगी रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखी है। अब हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे कि रात्रि में यह कौन सी स्वप्न देखी है। तो बोली कि लंका में एक बानर आया है। अब हनुमान जी के कान खड़े हो गए। अरे मैं तो अति लघु रूप में प्रवेश किया हूँ, मशक समान रूप में प्रवेश किया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा है, और यह स्वप्न में कैसे देख ली? मेरा स्वरूप, मेरा रूप तो इतना सूक्ष्म था, इतना लघु था कि जागृतावस्था में भी कोई नहीं देख सकता है, और यह स्वप्न अवस्था में मुझे देख ली। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी बातें तो अच्छी लगी, लेकिन एकाग्र होकर सुनने लगे। पल्लव में, तरु पल्लव में छिपे हुए हैं, सुनने लगे कि आगे क्या कहती है। राक्षसियों ने कहा कि क्या केवल स्वप्न ही देखा है? तो नहीं नहीं, आगे भी सुनिए। केवल बंदर आया ही नहीं है तो क्या आया है, और लंका को तहस नहस कर दिया है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। बोली कि यदि अपना कल्याण चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो, क्योंकि मैंने सपना देखा है कि स्वप्न में एक बानर आया है। हनुमान जी सावधान होकर सुन रहे हैं। आगे कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सेना सब मारी। कहती है वह साधारण बंदर नहीं है, उसने लंका को जला दिया। मैं यह स्वप्न में देखी हूँ। हनुमान जी सोच रहे हैं कितनी बड़ी भक्त है, कैसी है यह। मैं तो अति सूक्ष्म रूप में आया हूँ, मशक समान रूप बनाकर आया हूँ, और यह स्वप्न में भी देख ली। और स्वप्न तो झूठा होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि स्वप्न झूठा है, झूठा होता है। और यह कहती है कि वो उस बंदर ने लंका जला दिया, मेरे आने की सूचना इसको कैसे मिल गई? आश्चर्य की बात है। हनुमान जी के लिए भी, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम के लिए भी थोड़े समय के लिए आश्चर्य में पड़ गए हैं। सकल गुण निधानम भी यहाँ आश्चर्यचकित है कि इन्हें मेरे आने की सूचना कैसे मिल गई। और जामवंत जी ने तो केवल इतना कहा था, इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाँ सुधियाई। और यह कहती है कि बंदर ने लंका जला दिया है। जलाने की तो बात न जामवंत जी कहे हैं, न प्रभु राम का आदेश हुआ है, न ही सुरसा जी कही है, न लंकिनी कही है। अब जलाने की बात हनुमान जी सोच रहे हैं कि राम काज सब करिहूँ। सुरसा जी ने तो सब कहा था, अलंकिनी भी सब कही थी, तो सब में यह भी आ जाता है। लंका दहन का काम तो यह भी करना होगा। और इतना ही नहीं कहती हैं वह त्रिजटा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सोद
छिन दिस जाई, लंका मानहु विभीषण पाई। अर्थात रावण के संपूर्ण विनाश की बात कह देती है, सारा भविष्य यही बता देती है। अभी हनुमान जी के सामने ही युद्ध के परिणाम की भी घोषणा कर देती है। हनुमान जी सोचते हैं गजब का उच्च कोटि का यह संत है, और यह भी कहती है कि अब विलंब नहीं है। यह सपना मैं कहूँ विचारी, मैं विचार करके कहती हूँ, शोध करके कहती हूँ, अनुसंधान करके कहती हूँ। इस स्वप्न पर मैं गहन विचार की हुई हूँ, गहन शोध की हुई हूँ, अनुसंधान की हुई हूँ कि सत्य ही होगा। लोग कहते हैं कि स्वप्न झूठा होता है, लेकिन यह जो स्वप्न है सत्य ही होगा और ज़्यादा विलंब नहीं है। गए दिन चारी, 2-4 दिन में यह स्वप्न सच हो जाने वाला है। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, जनक सुता के चरणन परी। त्रिजटा जी की इस बात को सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गई, डर गई और माँ जनक नंदिनी के चरणों में गिर करके, चरणों में सर रख करके क्षमा याचना करने लगी। माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। और हनुमान जी विचार कर रहे हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं कि ऐसे इतने ऊंच कोटि का तो संत का दर्शन अभी हम में हुआ ही नहीं है, जो संपूर्ण भविष्य बता रहा हो। अब आगे का प्रसंग का निवेदन जैसी प्रभु की मर्जी होगी, उन्हीं के मर्जी के अनुसार आगे प्रसंग का निवेदन किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।